ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस विद दिनेश मेहर। ठीक, अभी तक जो है अभी मैं इकोनॉमिक्स के वीडियो डाल रहा था, लेकिन अब आज से क्लास 9th की सोशल साइंस की स्टार्टिंग की है अपन ने। उस क्लास 9th में भी क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है बच्चों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ज़्यादातर समझने में भी सिंपल रहता है। हिस्ट्री अपन स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, अपन केवल जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, अपने 10th हो, 11th हो, या फिर अपन कंपटीशन एग्जाम थे अपने स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर, तो और सेंट्रल लेवल पर ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंडिया, इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल टॉपिक है, समझने लायक है और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्ल्ड के according to world, what is the according to world what is the position of India in the world map या फिर एटलस। ठीक है, देखो सिंपल तरीके, ये मान लेते हैं अपन एटलस। एटलस है, क्या है? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब है। अब देखो, ग्लोब में सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन सा कॉन्टिनेंट में? एशिया में। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है अपना। उसके बाद अब देखो, उससे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि कौन से हेमिस्फीयर में आता है। हेमिस्फीयर भी देखना पड़ेगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर कौन सा है? हेमिस्फीयर, ये पूरा क्या है? स्फीयर। अच्छा, स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, समझना पड़ेगा आपको। स्फीयर और सर्कल, सर्कल जो है क्या, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? सर्कल केवल एक साइड से राउंड में होता है, जैसे कि रोटी। सर्कल, रोटी क्या है? एक सर्कल। प्लेट एक सर्कल है। लेकिन फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक स्फीयर है जो हर तरफ से सर्कल होता है, हर तरफ से, ऑल साइड्स। ठीक है, ऑल साइड से अगर वो सर्कल रहेगा, लेकिन सर्कल केवल एक साइड से ही सर्कल रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल रोटी सर्कल और फुटबॉल स्फीयर। तो ठीक है, अब देखो, एक मैं ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, इमेजिनरी लाइन। वैसे इस इमेजिनरी लाइन को समझने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि वैसे क्लास 6 में इसको पढ़े रखा है अपन ने, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? डेफिनेशन अगर हम देखें, लेटीट्यूड्स, टी, लेटी मतलब जो लेटी हुई लाइन, तो ऐसी लाइन है, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो लेटी हुई हमारे ग्लोब के ऊपर, हमने इमेजिनरी लाइन है जो ऐसी लेटी हुई हमने बना रखी, वो लेटीट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में लॉन्ग मतलब लंबाई, तो लॉन्ग से लॉन्ग समझ लेंगे। लॉन्ग मतलब ऐसी लाइन जो खड़ी, लॉन्ग खड़ी हमने हमारे ग्लोब के ऊपर बना रखी है, वो क्या है? लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, अच्छा, इनको क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है? ताकि हम हमारे किसी भी देश, शहर, गांव, हर की जो अगर हमको एग्जैक्ट पोजीशन अगर देखनी होगी, उसकी जो पोजीशन देखनी होगी, पोजीशन भी देख सकते हैं साथ साथ। अगर उसकी जो पोजीशन देखनी होगी हमको, तो वो पोजीशन किससे पता चलेगी? वो हमको लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से पता चलेगी। ओके, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एक पूरा लेसन है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब क्लास 6 या 7 का वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी अपन क्लास 9th में, तो अपन को लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड आना चाहिए, नहीं आता है, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने दे दिया। ओके, अब देखो, ये जो है ये लेटी हुई लाइन है, तो क्या है? लेटीट्यूड्स। इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड बोला गया है। क्या है? 0 डिग्री, जो हमारे अर्थ को जो है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हेमिस्फीयर कौन सा कहलाएगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन सा कहलाएगा? साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी किधर? ईस्ट में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से भी इमेजिनरी लाइन जो लॉन्गिट्यूड है,
ठीक है, 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन से? ईस्ट और वेस्ट। तो इंडिया किधर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न साइड में। किधर? ईस्टर्न साइड में। तो इस प्रकार से मैं इंडिया को लोकेट करता हूं। ठीक, इंडिया को लोकेट करते हैं। थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से ये मैप है इंडिया का। ओके, समझने के लिए केवल। ठीक, अब क्या है, जो एक और इमेजिनरी लाइन 24 डिग्री पर जो निकलती है, 25 डिग्री पर, किधर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारे इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर मतलब हिंदी में कर्क रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कर्क रेखा। ऐसे ही 25 डिग्री पे नीचे निकलती है, 25.5। कौन सी है वो? जो साउथर्न हेमिस्फीयर में निकलती है, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। ओके, कौन सी है? मकर रेखा। ठीक, अब देखो, ये तो एक नॉर्मल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की पोजीशन है वो किधर है? किधर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किधर? ईस्टर्न साइड। ओके, और हमारा जो इंडिया है इसको इक्वल पार्ट्स में कौन सी लैटिट्यूड डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। अब हम आगे देखते हैं, साइज के बारे में जानेंगे वो। ठीक है, ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा है। अब अपन देखेंगे इन और इंडियन मैप। ठीक है, अब देखो, इससे पहले अपन को वर्ल्ड लेवल पर अपन ने देख लिया, तो अपन अब इंडिया लेवल पर देखेंगे। तो इंडिया साइज एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, मैप बनाता हूं मैं। हर बच्चे को मैप बनाना सीखना है, हर बच्चे को। हर बच्चे को इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। कम से कम कैसा भी बना अपन से, लेकिन अपन को ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, हमको ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक, इस प्रकार से अपना इंडिया का मैंने एक मैप बनाने की कोशिश की। समझना अपन को, केवल अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक अपन डायग्राम के रूप में ले रहे हैं। अब देखो, सिंपल सा, सबसे पहले अपन इसको एक्सपेंशन देखते हैं। इंडिया का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब, एक्सपेंशन मीन्स फैलाव। अब फैलाव भी किस हिसाब से देखेंगे? लेटीट्यूड से लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से। मैंने आपको लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको। लेटीट्यूड्स मीन्स इस प्रकार की लाइन लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड्स मीन्स ये खड़ी लाइन। ठीक है, तो अगर अपन लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन देखें अपन इंडिया का, तो जो अपन गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो अपना ईस्टर्न साइड का सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न साइड का कौन सा है? गुजरात। तो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न साइड पे जो गुजरात उसका कितना है? 68 डिग्री 7। ठीक है, और इधर कितना है? 97 डिग्री 25 ईस्ट, क्योंकि हम ईस्ट में है। ईस्ट में है अपन, हमने उधर देखा था हेमिस्फीयर में, जब लॉन्गिट्यूड डिवाइड करेंगे तो अपन ईस्ट में आएंगे, और लेटीट्यूड डिवाइड करेंगे तो अपन नॉर्थ में आएंगे। तो जब अपन, ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। तो लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से मतलब ये वाली लाइन में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा क्या है? इस प्रकार से हमारा ये एक
इंडिया का जो एक्सपेंशन हमने देखा है। ठीक, अच्छा एक्सपेंशन देखने से क्या फायदा है, एक्सपेंशन देखने से क्या फायदा है हमें, क्या फायदा है इससे, क्या फायदा, फायदा ये है कि हम देख पाएंगे कि हमारा जो देश है वो वर्ल्ड में कितनी उसकी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। अच्छा एक और नॉर्मल तरीका अपन देखें तो आपको क्या दिख रहा है, इसकी विड्थ किधर से किधर ज्यादा दिख रहा है, एक्सपेंशन किधर से किधर ज्यादा दिख रहा है, नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है कि ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है, बताओ, नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है फैलाव के ईस्ट टू वेस्ट, सिंपल सा दिखेगा कि नॉर्थ से साउथ में हमारे जो है हमारे देश की जो लंबाई है वो ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। ओके, अब एक और एवरेज चीज देखनी है आपको कि इनों का अगर डिफरेंस देखें, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री आएगा अप्रोक्सीमेट, कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है अपने इंडिया से लेकर संबंधित क्या है वो ये है कि जब गुजरात अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है, यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है सनराइज, वो 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात से, गुजरात से 2 घंटे पहले कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो जाता है। ऐसा क्यों, तो उसका कारण ये 30 डिग्री जो डिफरेंस है, कहां से कहां तक का, इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक, इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना 30 डिग्री डिफरेंस है। और हर एक डिग्री, हर दो लॉन्गिट्यूड्स को पास करने में सूर्य को कितना, सन को कितना समय लगता है, 4 मिनट। ठीक है, तो फिर 4 को अगर अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सनराइजेस में कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का। तो आगे समझ में क्या कारण है उसका, उसका कारण क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ये तो हो गया अपना एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद क्या है, एक्सपेंशन के बाद क्या है, हमारे नाइबरिंग कंट्रीज, नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हुई है, नाइबरिंग कंट्रीज इंडिया की, वैसे मैप मैंने हटा दिया है, नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, मैप वापस बना देंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी से प्रैक्टिस करो, जितनी बार गलत बनेगा सही के नजदीक रहो, जितनी बार गलत बनेगा उतने ज्यादा तुम सही के नजदीक रहोगे। ठीक, ओके, ये हो गया अपने इंडिया में। अब अपन यहां से देखेंगे नाइबरिंग कंट्रीज, क्या देखेंगे, नाइबरिंग पड़ोसी देश। ठीक है, पहला टॉपिक अपने क्लास 9th में क्या था, एक्सपेंशन देख लिया हमने, कितना लेटीट्यूड से कितना लेटीट्यूड आपको ध्यान रखना है उसको। ठीक है, उसके बाद सनराइज में क्या डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। उसके बाद नाइबरिंग कंट्रीज देखेंगे, तो नाइबरिंग कंट्रीज में पहला मैं बना दूंगा, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है, नेपाल, इसको क्या लिखूंगा मैं, नेपाल, ऐसे नंबर 1, ठीक है, नंबर डालते हैं, नंबर 1, तो नंबर 1 नेपाल, नंबर 2 यहां पर छोटा सा नंबर 2 भूटान। ठीक है, हो गया। इसके ऊपर यहां पर अगर माने इस प्रकार से तो नंबर 3 चाइना, बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा सा 4 तिब्बत, और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी अपना ये कौन सा है, 5 नंबर का पाकिस्तान। इसके ऊपर यहां पर क्या है, 6 नंबर का अफगानिस्तान, और यहां पर एक छोटा सा श्री राम मंदिर बनाया, अभी बनवाने की स्थापना की गई है मोदी जी द्वारा, है ना। तो साउथ ऊपर क्या है, श्रीलंका, और बताओ यहां पर क्या है, जो भारत से अलग हुआ था पार्टीशन 1947 72 में होता फिर इसका, ठीक है, 78 क्या है, बांग्लादेश,
और किसको याद है, और कुछ आ रहा है याद में? म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? इधर, इस प्रकार से क्या है ये? म्यांमार। तो इस प्रकार से लगभग हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है अपने को नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में अपने मैंने ये सब क्यों बनाया, मैप के अकॉर्डिंग क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि नाम के साथ साथ इनकी पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाम तो रख लोगे आपके साथ, लेकिन इनकी पोजीशन अगर मैप में देख ली तो हमेशा याद रहेगा। वापस से बात है, आपको इंडिया का मैप अकॉर्डिंग टू स्टेट याद होना चाहिए, पोजीशन याद होनी चाहिए स्टेट की। ठीक है, ये समझ लो, ये होगी अपनी नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक, उसके बाद जो है एक और अपन देखें, फैक्ट देखें, क्योंकि लेसन को पूरा फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है ना। फैक्ट्स में क्या है, एक में डू यू नो करके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। डू यू नो करके फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट का। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंडिया का इस प्रकार से जो इंडियन ओशन है उसके अंदर सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे आखिरी सीमा भारत की, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या हुआ 2004 में जो सुनामी आई थी, सुनामी, उसमें ये इंदिरा पॉइंट जो क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। मर्ज मतलब डूब चुका है। ओके, ये हो गया फर्स्ट डू यू नो। ठीक, सेकंड डू यू नो क्या है? सेकंड जो डू यू नो है अपना, फर्स्ट डू यू नो, सेकंड डू यू नो में क्या है? सेकंड डू यू नो में क्या है? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल और स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हमारे इतिहास में। हमारा जो इतिहास रहा है वो काफी यादगार है। देखो कैसे स्वेज नहर, मैं वर्ल्ड मैप भी बता रहा हूँ, एक केवल एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से। देखो यहां पर मैं इस प्रकार से मैं जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के पैरेलल बनाता हूं। क्या है? ट्रायंगल शेप का है। क्या है? अफ्रीका, यहां पर यूरोप, यहां पर नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ अमेरिका, यहां पर साउथ अमेरिका। बच्चों को दिख नहीं रहा है, मार्कर जो है थोड़ा बहुत लाइट हो चुका है, इसलिए मैं इसको डबलिंग कर देता हूं इसकी। देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, क्या है? यूरोप, अफ्रीका। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर ज्योग्राफी को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाना है ज्योग्राफी में, तो मैप जानना बहुत जरूरी है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये हमारा वर्ल्ड मैप। अब देखो आगे, जो स्वेज कैनाल जो बनाई गई वो कहाँ बनाई गई थी? स्वेज कैनाल बनाई गई थी। पहले क्या होता था कि जो ये इस प्रकार से, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर, हाँ इस प्रकार से, जो पहले क्या था, इंग्लैंड, यहाँ से अंग्रेज, इस प्रकार से इतना टर्न होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर भारत तक पहुंचते थे, इंडिया तक पहुंचते थे। इतना राउंड लगा। इन्होंने क्या करा, भारत तक जल्दी पहुंचो इसके लिए क्या करा इन्होंने, यहाँ पर जो स्वेज नहर, यहाँ पर इसको इस प्रकार से काटते हुए डायरेक्ट एक न्यू रूट का इन्वेंशन किया, जहां पर क्या किया गया, कौन कौन से दो समुद्रों को मिलाया गया? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। इन दोनों समुद्र, एक तरफ रेड सी एक तरफ मेडिटेरियन सी, इन दोनों को मिलाकर के स्वेज नहर का निर्माण किया गया, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाकर। तो इस प्रकार से एक ये है डू यू नो सेकंड नंबर का। ठीक है, उसके बाद क्या है थर्ड नंबर का डू यू नो। समझना है, हर टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक है, अब से थर्ड नंबर के डू यू नो जाने से पहले अपना जो टॉपिक है वो क्या है कि हमारे इस लेसन को हिस्ट्री से जोड़ा गया है। इस लेसन
लेसन को हिस्ट्री से जोड़ा गया। हिस्ट्री में क्या गया, इंडिया में क्या गया गया, गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो समुद्र क्या कहा गया, गोल्डन स्पैरो, ठीक है, सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया को क्यों कहा गया, किसके समय में कहा गया, किसके समय में कहा गया पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। हमने हिस्ट्री में अगर देखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम को गोल्डन पीरियड का नाम दिया है ना। तो गोल्डन पीरियड को क्यों कहा गया, क्योंकि इसके समय हमने इतिहास में पढ़ा हो तो शांति सबसे पीसफुल जो है इसका क्या रहा, कार्यकाल रहा, पीसफुल, ठीक है। बहुत सारे कारण है इसके, इतिहास हिस्ट्री अपनी यानी पढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्डन पीरियड से जोड़ने की कोशिश की है कि पुराने समय में जो हमारा व्यापार होता था, हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप थी वो ओशियंस के साथ साथ कौन से लैंड रूट के द्वारा जा रही थी। लैंड रूट में सिल्क रूट हमने देखा है, इंडिया से होता हुआ, चीन से होता हुआ, यूरोप, अफ्रीका, इस प्रकार से सभी जो कॉन्टिनेंट्स तक भी अपना जो है फैलाव था रूट्स के द्वारा। तो थर्ड नंबर का जो है वो अपन को थोड़ा बहुत डू यू नो किसके बारे में याद दिलाता है, अंग्रेज कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल से संबंधित। अब कॉलोनियल रूल में क्या, दो प्रकार के स्टेट्स थे हमारे उस समय। हमारा इंडिया जो था वो 2 टाइप्स के स्टेट्स में बटा हुआ था। कौन कौन से, प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविनेंसेस, प्रोविनेंस है ना। प्रोविनेंस में क्या होता कि डायरेक्ट कंट्रोल बाय, डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली कंट्रोल बाय ब्रिटिश ऑफिसर, बाय ब्रिटिश ऑफिसर, है ना। कौन था वो, वायसराय नियुक्त होता था डायरेक्ट वायसराय। लेकिन प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, राजा महाराजा, किंग, राजा महाराजा यहां पर शासन करते थे, लेकिन ये भी किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश, ठीक है, ओके। इंडिया नाइबर्स करके ये लास्ट टॉपिक था अपना इस लेसन का, और ये डू यू नो, 3 डू यू नो अपन ने साथ में देख लिए। लेसन काफी इंटरेस्टिंग है, टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सिंपल और व्यवस्थित लेसन है, हर भारतीय के लिए ये जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे अपन क्लास 9th का लेसन नंबर 2 बनाएंगे, ओके। वीडियो क्लास 10th का भी मैं शुरू कर रहा हूँ, ओके, बाय।